हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बिफोर ड्राइंग ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है। और टू वेरिएबल्स का मतलब हो गया कि भाई इसमें दो अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, जैसे x और y। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होती है वो हमेशा इस फॉर्म में होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होती है। तो जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में है उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन हो गई क्योंकि x और y की पावर 1 है और साथ ही साथ दो वेरिएबल हैं x और y। अब इसका जो ग्राफ बनाया जाएगा ना, ग्राफ लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। ये ग्राफ बनाना कैसे है, हाउ टू मेक द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक सिंगल इक्वेशन का ग्राफ कैसे बना सकते हैं, फिर उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे कि दो इक्वेशंस अगर हमारे पास एक साथ हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो उसका ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल कि भाई हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। हमें इसका ग्राफ बनाना है, पर इसका ग्राफ बनाने से पहले हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने होंगे। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशंस का मतलब है x और y की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। जैसे तुम देख सकते हो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो x और y की ऐसी वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करें वो इसके सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे अगर मैं x की जगह 5 रखूं, y की जगह 0 रखूं, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं, तो ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो हमें ऐसे कम से कम दो सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, 3 निकालोगे तो बेटर रहेगा। तो पहले हम इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। जैसे मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये आई मेरे पास 5 माइनस 2y। अब राइट हैंड साइड पे हम किसको लेके गए हैं? y को लेके गए हैं। तो तुम y में वैल्यूज अपने मन से सब्स्टिट्यूट करते जाओ, कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज निकलती जाएंगी, वही तुम्हारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ये कैसे होगा? तो देखो क्या करना है तुम्हें, ये तुमने लिखा x और ये y। अब राइट साइड पे किसको लेके गए हैं? y को। तो y में अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू डाल दी, 0, आर्बिट्री वैल्यू। ये y की वैल्यू हमने डाल दी 0। ठीक है, अब y की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 डालने पर देखो x क्या आ रहा है, 5 माइनस 0, 5 आ रहा है, तो x आ गया 5। मतलब जैसे ही मैंने y को 0 रखा, x की वैल्यू 5 निकल के आई। ये मेरा एक सॉल्यूशन है। फिर दूसरी बार रखो y को 1, तो y को अगर मैं 1 रख रहा हूं तो y के आगे 1 लिख दिया। अब x की वैल्यू क्या आ रही है? 5 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो गया 5 माइनस 2, यानी कि x की वैल्यू निकल के आई 3। 0 रखने पर x 5 आया था और 1 रखने पर x 3 आया है। और तीसरा सॉल्यूशन निकालता हूं y को 2 रख के, तो ये मैंने रख दिया y को 2। y को 2 रखा तो x की वैल्यू निकल के आई 5 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 1। ये x की तीसरी वैल्यू निकल के आई। तो हमने सारी वैल्यूज तो निकाल दी, अब उन वैल्यूज को हमें प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो ये हमने 3 सॉल्यूशंस निकाले हैं और ये तीनों सॉल्यूशंस ग्राफ पे प्लॉट करना है और देखना है कि जो ग्राफ है वो लीनियर इक्वेशन का किस तरह का ग्राफ बनता है। तो लेट अस नाउ प्लॉट दीज वैल्यूज ऑन अ ग्राफ। अब मैं अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, सबसे पहला पॉइंट है 5 0, मतलब x पर 5 y पर 0। तो x पर 5 y पर 0, दिस इज पॉइंट 1, 5 0 है ना, 5 0 लाइज ऑन x एक्सेस। फिर है 3 1, तो x पर 3 चलेंगे और y पर 1, ये हमारा हो गया 3 1। कोऑर्डिनेट्स भी लिख लो, ये हमारे पास आ जाएंगे। और तीसरा है 1 2, तो ये 1 x एक्सेस पे 1, y एक्सेस पे 2, ये हो गया 1 2। अब इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, इफ वी ज्वाइन दीज पॉइंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स तुम देख रहे हो एक लाइन के अंदर आ रहे हैं। These all points lie in one straight line, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ये लाइन है। मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करते हैं वो सब इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो अब तुम एक काम करो, इस लाइन के ऊपर एक तो ये लिख दो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5,
इंडिकेट करने के लिए भाई कि ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। और राइट टॉप कॉर्नर पे लिख लो तुम यहां पर स्केल। स्केल क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो ये हमारी स्केल हो गई भाई। 1 का गैप ले रहे हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट हमारा स्केल हो गया है। अगर 2, 4, 6 कुछ भी और गैप ले रहे होते, सपोज 2 का गैप ले रहे होते, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 प्लॉट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। ये तो हुआ कि भाई लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना। उसके अलावा हमारे पास होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाना। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे पास एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस हैं। जैसे सपोज करो 2x प्लस वाई से इज इक्वल्स टू है 5 और 3x प्लस 2y ये है 8। ये हमारे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं और इनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखो, जब एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब यहां पर दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसा आएगा? दिस विल बी 2 स्ट्रेट लाइंस। ये दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगे। अब वो जो दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, वो दोनों स्ट्रेट लाइंस कैसे बन सकती हैं? या तो वो दोनों स्ट्रेट लाइंस तुम्हारी बनेंगी एक दूसरे को काटती हुई, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिक सॉल्यूशन। इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ये जो पॉइंट है ना, ये इनका यूनिक सॉल्यूशन है। ये वो पॉइंट है जो दोनों लाइन में कॉमन है, मतलब ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन सॉल्यूशन है दोनों लाइंस का। इसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो तुम दो लाइंस बनाओगे वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगी। अब अगर लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आएंगी तो इसका यह मतलब हुआ कि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो पॉइंट होता है जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे को काटती हैं। तो अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को काट ही नहीं रही तो फिर ये नो सॉल्यूशन का केस है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि जो लाइंस हैं वो एक के ऊपर एक आ जाए। मतलब ये एक लाइन का ग्राफ आया, दूसरी लाइन का ग्राफ वो भी एग्जैक्टली इसके ऊपर आ रहा है, एक के ऊपर एक लाइंस आ रही हैं। इनको कहते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस। अब इसमें दोनों लाइंस में कितने पॉइंट्स कॉमन है? एग्जैक्टली सारे पॉइंट्स कॉमन है। सारे कॉमन है तो इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो जब भी तुम्हारे को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिले, सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस मिले, वहां पर ये 3 तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो चलो इस ग्राफ में देखते हैं हम किस तरह का सॉल्यूशन आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस जो हैं हमारे पास, दोनों इक्वेशंस के पहले हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। उन सॉल्यूशंस को हम ग्राफ पर प्लॉट करके देखेंगे कि किस तरह का सॉल्यूशन आने वाला है। तो सबसे पहले 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो y निकला हमारा 5 माइनस 2x। तो मैं इसके सॉल्यूशंस निकालता हूं 5 माइनस 2x के। हम लोग यहां पर x की वैल्यूज रखेंगे और y निकालते जाएंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था, तुम्हें राइट हैंड साइड पे किसको लेके जाना है? जिसका कोफिशिएंट बड़ा है वो राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, थोड़ा इजी रहता है। ये कोई रूल नहीं है, पर दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग योर कैलकुलेशंस। तो यहां पर 2x को मैं इधर लेके गया हूं और तुम जिस भी वेरिएबल को राइट साइड पे लेके जाओगे उसमें तुम्हें वैल्यूज पुट करनी है। जैसे इसमें सबसे पहले तुम x की जगह पर क्या रख सकते हो? 0। x को लेके गए हो ना, तो x की जगह पर 0 रखो। तो हम रखेंगे x की जगह पर 0। ये हमने 0 रखा। जैसे x को 0 रखता हूं y कितना निकलता है? 5। फिर x की जगह पर 1 रखते हैं तो y क्या निकला? 5 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 3। और फिर x की जगह 2 रखते हैं तो y आएगा 5 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 1। तो x और y की 3 हमने वैल्यूज निकाल ली। तो ये 3 हमारे सॉल्यूशंस आ गए। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। ये 3 सॉल्यूशन किसके निकले हैं? ये निकले हैं फर्स्ट इक्वेशन के। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। ये देख लो, ये सेकेंड इक्वेशन थी। इसमें अब हम राइट हैंड साइड पे किसको लेके जाएंगे? हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे यहां पर x को। वी विल टेक x टू राइट हैंड साइड। तो x की वैल्यू क्या है? 2y क्या निकला?
8 माइनस 3x, ठीक है। y क्या निकला 8 माइनस 3x अपॉन 2। अब फिर से मैं सोल्यूशन से निकालूंगा। अब फिर से मैं राइट हैंड साइड पे क्या लेके गया हूं, x को लेके गया हूं, तो वैल्यूज किस में डालेंगे हम, x में डालेंगे। तो x में मैं सबसे पहले वैल्यू डालता हूं 1 वैल्यू डाली तो आंसर आया तुम्हारा 8 माइनस 3 इंटू 1, तो कितना आ रहा है 5 अपॉन 2 इज 2.5, तो मैं 2.5 ले लेता हूं। अच्छा, अगर तुम्हारी वैल्यू होल नंबर्स में नहीं आ रही या फिर सपोज करो डेसिमल्स में भी वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ रहे हैं, तो फिर उस केस में उस वैल्यू को अवॉइड किया करो, है ना, क्योंकि वो प्लॉट करना ग्राफ पे आसान नहीं है। 2.5 इज ओके, ये ग्राफ पे प्लॉट हो जाएगी, लेकिन अगर 2.3333 ऐसी वैल्यू आ रही है तो उसको अवॉइड करो, उसकी जगह नई वैल्यू दूसरी फाइंड करो। तो 1 रखने पर 2.5 आया है, 2 रखते हैं, 8 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, तो 8 माइनस 6 2 अपॉन 2 इज 1, तो x में हमने 2 रखा तो y की वैल्यू निकल के आई 1। फिर रखते हैं हम यहां पर से 4 रख लेते हैं, तो 4 रखा तो 3 इंटू 4 इज 12, 8 माइनस 12 इज -4 अपॉन 2 इज -2। ये हमारे इसके 3 सॉल्यूशन निकल गए। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस के तीन सॉल्यूशंस जो हैं वो फाइंड कर लिए हैं। दीज आर द 3 सॉल्यूशंस। नाउ वी विल प्लॉट दीज सॉल्यूशंस ऑन ग्राफ। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 0 5 है सबसे पहला पॉइंट। 0 5 मतलब x पर 0 y पर 5, तो ये हमने लिया x पर 0 y पर 5, ये आ गया 0 5। फिर उसके बाद 1 3, x पर 1 y पर 3, ये 1 3, और फिर 2 1, x पर 2 y पर 1, ये 2 1। ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। अच्छा देख लेना, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में आने चाहिए। All the 3 points must lie in one straight line. If they are not lying in one straight line, it simply means कि भाई या तो तुमने कोई सॉल्यूशन गलत निकाला है, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन, या फिर तुमने प्लॉट सही नहीं किया है। देखो, हर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही निकल के आएगा। तो अब हम इसको ज्वाइन करते हैं और हम देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया एंड वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं हम सेकेंड इक्वेशन पे, इसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो से मैं कलर चेंज कर लेता हूं। सबसे पहला है 1 2.5, तो x पे ले रहे हैं 1, y पे 2.5, 1 2.5, ये आएगा कुछ यहां पर 1 2.5। फिर 2 1, x पे 2 y पे 1, ये तो कॉमन पॉइंट आ रहा है। और तीसरा है 4 -2, तो x पे 4 फिर y पे -2, ये तीसरा पॉइंट 4 -2। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। लेट अस ज्वाइन ऑल 3 पॉइंट्स एंड अगेन यू कैन सी ऑल 3 पॉइंट्स आर इन सेम स्ट्रेट लाइन, एक लाइन में आ रहे हैं। नाउ ये दोनों लाइंस अब तुम्हें कैसी दिख रही हैं? यू कैन सी दैट दीज 2 लाइंस आर नाउ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, और जिस कॉमन पॉइंट पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं वो पॉइंट कौन सा है? वो है x इक्वल टू 2, y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा कॉमन पॉइंट है। और ये कौन सा केस है? दिस इज केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। तो यहां पर तीनों में से कोई एक तरह का सॉल्यूशन तुम्हारा बनेगा, जैसे यहां यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है। एक एडिशनल क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई ग्राफ में तुमसे एरिया पूछ लेते हैं। सपोज करो कि जैसे हमें बोला है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू से 6, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू से 20। ये हमारे पास सॉल्यूशंस है। मैं इसके सॉल्यूशंस निकालता हूं। ये सॉरी 2 इक्वेशंस हैं, मैं इसके सॉल्यूशंस निकालता हूं। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालता हूं। तो अब फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले तुम्हें x या y में से किसी एक को दूसरे के एक टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं x इक्वल टू 6 माइनस 3y अपॉन 2। y की जगह 0 डालते हैं तो x कितना आ रहा है? 6 माइनस 0
6/2 3, और फिर y की जगह पर अब हम डालते हैं 2 डाला तो 6 - 6 हो गया, ये 0/2 is 0। अभी मैं दो ही सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, वैसे हमें 3 सॉल्यूशन निकालने चाहिए, मैं अभी दो ही सॉल्यूशंस निकाल रहा हूं, है ना, फॉर कन्वीनियंस। अब दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं हम, 4x + 5y = 20। इसमें भी जब तुम सॉल्यूशन निकालोगे तो x की वैल्यू 0 रखने पर y 5 आएगा, और y की वैल्यू 0 रखने पर x तुम्हारा 4 निकल के आएगा। एक मिनट, x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y आ रहा है 4 और यहां पर आ रहा है 5। ये हमारे सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। अब इन सॉल्यूशंस को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, तो लेट अस प्लॉट दीज सॉल्यूशंस ऑन ग्राफ। तो ग्राफ पर अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये देखते हैं कौन से तरह का सॉल्यूशन आने वाला है। तो पहला जो सॉल्यूशन है वो है 3002 3002, ये बनेगा हमारा पहली लाइन, दिस इज लाइन 1। और दूसरा आ रहा है 0450, तो 04 एंड 50। तो अब ये सेकेंड लाइन हमने ज्वाइन करी। अब तुम ये देख रहे हो कि ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल तो नहीं है, दीज आर नॉट पैरेलल, बट राइट नाउ दे आर नॉट मीटिंग। तो अगर कोई ऐसी लाइंस हैं जो पैरेलल नहीं है, मीट भी नहीं कर रही, तो फिर तुम्हें इनको आगे तक प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रोड्यूस देम एंड देन मेक देम मीट। प्रोड्यूस करना पड़ेगा और प्रोड्यूस करा के फिर हम उनको मीट कराएंगे। अब ये जहां पर भी मीट करेंगे वो पॉइंट हम ग्राफ में देख के बताएंगे, वो हमारा सॉल्यूशन होगा, दैट विल बी आवर सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एडिशनल कई बार क्या है, एक छोटा क्वेश्चन और एडिशनल पूछ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारा एक ग्राफ बना, है ना, आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि ये एक कोई भी ग्राफ बना है। ये मान लेते हैं ये ग्राफ किसी एक लाइन का ग्राफ है, वो इस तरह से बना है, ये इस तरह से एक लाइन का ग्राफ बना है। और मान लेते हैं कि दूसरी लाइन है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना है। ये सपोज करो ये दो लाइंस हैं, L1 और L2, दोनों का ग्राफ बना है, ठीक है। अब क्लियरली दिख रहा है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन कहां पर है? 3,0 पर, दोनों 3,0 पर इंटरसेक्ट कर रही है। एडिशनल क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि ऑल्सो फाइंड द एरिया बिटवीन द लाइंस एंड से y एक्सिस। फाइंड द एरिया बिटवीन द लाइंस एंड y एक्सिस। तो लाइंस और y एक्सिस के बीच में जो एरिया है ना, वो तुम्हें फाइंड करना है। तो लाइंस और y एक्सिस के बीच में एरिया, ये तो देखो हमारी है लाइन 1, ये है लाइन 2 और ये है y एक्सिस। इन तीनों के बीच में जो एरिया बन रहा है ऑब्वियसली ट्राइंगल ही बनेगा। क्यों ट्राइंगल बनेगा? वही बोला है, लाइंस एंड y एक्सिस। तो लाइन तो है 2 और तीसरी चीज बोली y एक्सिस, तो 3 लाइन के बीच में ट्राइंगल ही बनेगा। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा। अब ट्राइंगल का एरिया तुम कैसे निकालते हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो इस ट्राइंगल में बेस कितना है? हाफ, ये हो गया एरिया, हाफ इंटू बेस। सो दिस इज बेस, ये हमारा बेस है। बेस कहां से आ रहा है भाई? 4 से शुरू होके -3 तक। तो टोटल लेंथ कितनी हुई? 4 यूनिट्स ऊपर है, 3 यूनिट्स नीचे है, तो टोटल लेंथ हो गई बेस की 7 यूनिट्स। और हाइट की बात करें तो भाई दिस इज हाइट, ये तुम्हारी हाइट है। हाइट कहां से है? 0 से लेकर 3 तक, ये तुम्हारी हाइट है। तो हाइट कितनी हो गई? 3 यूनिट्स, तो ये इंटू 3, ये हो गया हाफ इंटू 21, 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये तुम्हारे ट्राइंगल का एरिया है। तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन साथ में कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स निकालो, ट्राइंगल का एरिया निकालो। बस तुम्हें क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के एरिया निकालना है। कोऑर्डिनेट्स पूछे होते तो मैं इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन के अंदर बता देता। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एक लीनियर इक्वेशन का 3 मार्क्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में बनता ही बनता है।